of the seminar organized by Adhyatmik Vishwavidyalaya. And I welcome Professor Dr. Sanjay Kumar, Director and Principal, all the faculty members, all the Rohani social workers, and special welcome to our speaker, VP of Mobile. तो मैं अब सर से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ सर आप अपने सेमिनार के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को जागरूक करें। मैम, प्रिंसिपल सर और जो भी स्टाफ है, स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रेजेंट टाइम्स में भगवत गीता की एप्लीकेबिलिटी क्या है हम देखेंगे आज। जैसे मॉडर्न साइंस है वैसे भगवत गीता भी एक साइंस है। भगवान ने अर्जुन को बोला था, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताता हूँ। नॉट ओनली नॉलेज बट आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन ऑफ द साइंस ऑल्सो। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम सभी मेडिटेशन करेंगे। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13 इसमें मेडिटेशन की यूनिक मेथड बताई गई है। आप सभी को पूरे लाइफ में आपको काम में आएगी। सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सर सीधा। आप सभी को मैं एक नई मेथड बताता हूँ। आपने बचपन से कई बार मेडिटेशन किया रहेगा स्कूल कॉलेजेस में। ये मेथड थोड़ी सी नई है लेकिन भगवत गीता में लिखी हुई है। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, उत्तमांग, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ चमक रहा है। ऐसे विजुअलाइज करना है स्टार को। या तो जो हमारी बहनें रहती है, लड़कियाँ, कन्याएं, वो बिंदी लगाती है यहाँ पे, छोटी सी सिल्वर कलर की बिंदी होती है, वैसे स्टार होता है। छोटा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आपको विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए आपको कंप्लीट वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई भी प्रिय व्यक्ति, आपका कोई प्रिय होगा, कोई भी याद नहीं आना चाहिए 2-3 मिनट के लिए। प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ, चाचा, काका, मामा, ताऊ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको भूल जाओ। 2 मिनट के लिए भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बस एक ही थॉट, मल्टीपल थॉट्स आएंगे, मन भागेगा, एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, उसके पीछे भागना नहीं है, उसको भगाना है। अंदर ही अंदर डांट लगाओ, तू क्यों याद आ रहा है, तू क्यों याद आ रहा है, भाग। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। बस एक ही थॉट, उस एक के थॉट के ऊपर टिकना है आपको। बाकी कोई थॉट नहीं आना चाहिए, आए तो भी भगाना है उसको। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, उनके जितने भी चित्र देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, उनकी आंखें कंप्लीटली बंद है क्या? बताइए, आंखें कंप्लीटली बंद है या आधी बंद आधी खुली है? शिव शंकर भोलेनाथ की आधी, हाफ आईज क्लोज, हाफ आईज ओपन। जो मेडिटेशन की डीप स्टेज होती है उसमें आंखें बंद करके अभ्यास नहीं किया जाता। और ये भगवत गीता में दिखाए संप्रेक्ष। संप्रेक्ष मतलब आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को एकाग्र करो। ठीक है, अभ्यास स्टार्ट करते। सीधे बैठना है, नीचे नहीं देखना है। सारी बुद्धि, हमारा मन भ्रुकुटी के बीच में होना चाहिए।
ओम शांति। इट्स आई एम पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये इसका असली मीनिंग है। तो आज का टॉपिक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भगवत गीता। जैसे साइंस होता है, साइंस में क्या करते हैं हम, कोई हाइपोथेसिस वेरिएबल्स कोई एज्यूम करते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं। तो जैसे कोई साइंटिफिक प्रोग्राम होता है, वैसे ही भगवत गीता एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। लेकिन आज हम इसको भूल चुके हैं, भारतवासी। आज फॉरेन में जाएंगे, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, कई कॉलेजेस में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो साइंस जो है दैट डील्स विद द मैटर, पदार्थ विज्ञान बोलते हैं हम। एंड स्पिरिचुअलिटी डील्स विद आध्यात्मिकता जो है, इसका अर्थ क्या है, आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? आध्यात्मिक ये दो शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मिक। अधि मीन्स इनसाइड। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है ना सभी? आत्मा के अंदर का जो नॉलेज है, द नॉलेज इनसाइड सोल इज कॉल्ड एज अध्यात्म। आज हमें शरीर की नॉलेज है, मेडिकल साइंस। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, मेडिकल साइंस के पास सारी नॉलेज है। लेकिन जो डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, उनको आत्मा की नॉलेज है क्या? क्योंकि दो चीजों से, ये जगत में दो चीजें, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर माना पदार्थ और एनर्जी माना ऊर्जा। और ऊर्जा कभी नष्ट होती है क्या? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। वो एनर्जी क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज है। वैसे ही हमारे शरीर में भी कोई एनर्जी कार्य कर रही है। क्या है वो? व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? वो एनर्जी क्या है? क्या है वो? कौन बताएगा? अच्छा, शरीर जो है वो मैटर है या एनर्जी है? समझो डेड बॉडी है, तो वो मैटर है या एनर्जी है? मैटर है। डेड बॉडी मैटर है। शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। व्हिच आर दोस 5 एलिमेंट्स? यस, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो देह, जिसको हम शरीर, फिजिकल बॉडी बोलते हैं, वो विनाशी है। और एनर्जी जो है कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी क्रिएटेड। आत्मा जो है वो एनर्जी है। डेड बॉडी है तो आत्मा निकल गई, तब वो डेड बॉडी है। जब तक आत्मा है तब आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, सारी इंद्रियों से सभी कर्म कर सकते हैं। जैसे आत्मा मतलब एनर्जी निकल जाती है, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति। विदेशों में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, हम बोलते हैं आत्मा, वो बोलते हैं कॉन्शियसनेस। बोलते हैं शिवा इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। हम बोलते हैं शिव ये परमात्मा है, वो बोलते हैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। परम माना हाईएस्ट, श्रेष्ठ। परमात्मा, आत्माओं में जो सबसे परम है, जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो आत्मा की जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में मेंशन की है।
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर बदलता है, जिसको बोला ओनली वन फॉर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नाइदर नॉट क्रिएटेड। फॉर्म बदलता है, फॉर्म माना शरीर। कोई व्यक्ति मर जाता है और हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन एक सेकंड में उसकी आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा की नॉलेज हम भूल चुके हैं, और आत्मा की नॉलेज अगर समझ में आए तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। अर्जुन को यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन को क्या प्रॉब्लम थी? अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था। अर्जुन का गांडीव धनुष्य हाथ से गिर रहा था, वो थर-थर कांप रहा था, मैं युद्ध भूमि में नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये मेरा मन बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। यह अर्जुन का कहना है भगवत गीता में। और भगवान ने उसको फिर सारी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसे फंक्शन करती है, मन को कैसे जीता जाता है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। स्थित प्रज्ञ स्टेबल इंटेलेक्ट पर्सन क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी, जिसका इंटेलेक्ट स्टेबल है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है, और आत्मा की जो शक्ति है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी या विल पावर या मेंटल पावर कैसे बढ़ाई जाती है, इसके सारे टेक्निक्स भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा, इसलिए बोलते हैं अध्यात्म। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है पता है आपको? सुना है कभी? गूगल कर लीजिए मेटाफिजिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? मेटाफिजिक्स is the science which deals with ultimate reality and reality, soul and supreme soul। आत्मा और परमात्मा क्या जो साइंस है, उसका जो विश्लेषण है, वो जो डील करता है, वो मेटाफिजिक्स है। आज हमें फिजिक्स की नॉलेज है लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है, और उसकी वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी प्रॉब्लम। फार्मासिस्ट जब शॉप होती है केमिस्ट की, जाते हैं हम, अब फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो सारे, तो शॉप में जाते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, टैबलेट निकाल के दे देते हैं। तो क्या यही सॉल्यूशन है? ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है ये भगवत गीता में है। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, खुद की आइडेंटिटी पता चल जाएगी, तो रियल पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस, वी आर सर्चिंग फॉर द रियल पीस एंड हैप्पीनेस, एवरीबॉडी इज सर्चिंग। तो शांति ये बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है, ये इनर है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे, हम उसको दोस्तों में ढूंढते हैं, हम उसको रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, हम उसको बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं उस शांति को, कि ये दोस्त मेरा बनेगा तो मेरा जीवन बहुत हैप्पी हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा। हम साधनों में उस शांति को ढूंढते हैं। साधनों में कैसे ढूंढते हैं? साधन इकट्ठा करते हैं। आईफोन आएगा, देखना मेरा सेट हो जाएगा लाइफ, एक आईफोन लेना है भाई। तो साधन इकट्ठा करते रहते हैं। घर में रेफ्रिजरेटर आया, लग्जरियस कार आई, साधन इकट्ठा करते हैं और हमें लगता है कि रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिल जाएगा। लेकिन साधन इकट्ठा करने के बावजूद क्या रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है? पॉसिबल है 100% रियल पीस एंड हैप्पीनेस? धन से रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है क्या? टाटा, बिरला, अंबानी को जाके पूछो, क्या 100% सुख और शांति है उनके जीवन में? तो
रियल पीस एंड हैप्पीनेस ये आत्मा की बात है। भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट इज टीचिंग द वे ऑफ लाइफ। एक ऐसा मैन्युअल है, जैसे यूजर मैन्युअल होता है, कोई चीज आप खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हो तो यूजर मैन्युअल होता है, वैसे ये यूजर मैन्युअल है कि कैसे जीना है। और भगवत गीता के गर्भ में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल सारी चीजों का सॉल्यूशन है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है। जरूरत नहीं है कि संस्कृति पढ़ो करके, उसका मीनिंग पढ़ो आप, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेजेस में। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता को कभी पढ़ा है? ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, एक स्पिरिचुअल बुक है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है। आज धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है और अध्यात्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है, धर्म डिफरेंट है। धर्म के ऊपर आस्था, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। धर्म के ऊपर आस्था, फेथ होने के बावजूद लोग हिंसा कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, और अध्यात्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता है। तो किसी ने आज तक कभी थोड़ा कुछ पढ़ा है भगवत गीता में क्या लिखा है? कुछ सार कभी पढ़ा है? कुछ नहीं। तो भगवत गीता हमें चरित्र निर्माण की बात बताता है। आज से 200-300 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा चारित्र्य निर्माण की, कैरेक्टर फॉर्मेशन की शिक्षा होती थी। उस शिक्षा में कहीं भी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी कि आपको ये शिक्षा कंप्लीट करने के बाद इतना पैकेज मिलेगा और ये कैंपस इंटरव्यूज होने के बाद इस कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। ये चारित्र्य निर्माण की शिक्षा होती थी, संस्कार दिए जाते थे अच्छे। 200-300 साल बाद क्या हो गया? मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति लाई। आज स्कूल, कॉलेजेस, कोई भी इंस्टीट्यूट्स अध्यात्म की शिक्षा नहीं सिखाते। आज जो शिक्षा सिखाई जाती है उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन। भौतिक ज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया नहीं जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया तो विशेष साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। ये विशेष साइकिल जो है ये क्या है? विशेष साइकिल ये साइकिल है, मैंने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है। अभी जब मृत्यु हो गई तो आत्मा ट्रैवल करके दूसरा बॉडी ले लेगी। तब आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है पता है किसी को? आत्मा के साथ क्या जाता है? आत्मा सिर्फ अकेली जाती है कि उसके साथ भी कुछ जाता है, ट्रैवल करता है? कौन बताएगा? गेस करो। हाँ, इंटरेक्टिव सेशन है। आत्मा के साथ सिर्फ हमारा जितना हमने कमाई की, हमारी आध्यात्मिक जो मेडिटेशन कमाई की है सिर्फ वही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। हाँ, सर का कहना है कर्म जाता है हमारा, जो हमने कमाई किया पॉजिटिव, वो आत्मा के साथ जाता है। आत्मा के साथ मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करता हूं। जैसे हैंडसेट है, हैंडसेट में मेमोरी कार्ड है, और मेमोरी कार्ड में पिक्चर से, वीडियो से, जो भी आपके फाइल से डेटा है सारा, आपको हैंडसेट चेंज करना है। तब क्या करते हो? मेमोरी कार्ड का जो डेटा है निकाल के दूसरे हैंडसेट में डालते हो, तो डेटा सारा का सारा चला जाता है आपका दूसरे हैंडसेट में। तो आत्मा की जो स्टोरेज स्पेस है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, ये आत्मा की स्टोरेज स्पेस है। आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो वो मन में, बुद्धि में, आप बोलते हो ना, अरे तूने जो भी गलती की ना, तेरे दिल को खा रही है ना, कोई बात नहीं, तू भगवान को सारा सच्चा सच्चा लिख दे, या तू घर वालों को बता दे सारा। सेल्फ एफर्मेशन है। तो क्या बात चल रही थी? मन में भी फिजिकल माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। कोई गलती करते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी रहती है, वो फाइल कंप्लीटली डिलीट नहीं होती है।
टेम्पररी डिलीट होती है, परमानेंटली डिलीटेड नहीं है। जब लाइफ में ऐसा समय आएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तब वो सारी फाइल्स खुलती जाएगी कि मैंने जीवन में ये गलतियां की, ये पाप किए, ऐसे ऐसे कर्म किए, सारे खुल जाएंगे। तो मन स्टोरेज स्पेस है, बुद्धि स्टोरेज स्पेस है, और संस्कार, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। तो आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करता है। तो ये जो विशियस साइकिल है, अगर पिछले जन्म में चोरी करने का संस्कार था तो वो ट्रांसफर होगा, वो फाइल सारी की सारी। इसलिए छोटा बच्चा 5-6 साल के उम्र में ही किसी ने सिखाया नहीं, माँ बाप ने, और वो स्कूल में छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर देता है। किसी की पेंसिल चुरा ली, बाद में धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है। दूसरा और एक एग्जांपल, 5 साल का बच्चा है, पहली बार जीवन में तबला उसके सामने आ जाता है, और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल निकलता है, देखने वाले सरप्राइज हो जाते हैं कि 20 साल से मैं रियाज कर रहा हूं, इतना सुंदर नाद ताल कभी निकला नहीं है, ये बच्चे में कहां से आ गया? पॉसिबल है? आज 2 साल के बच्चे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है, एआई की। तो ये संस्कार कहां से आए? पिछले जन्मों से ट्रांसफर होती है चीजें। इस जन्म में आने के बाद जो हमें दूसरों का संग का रंग लगता है, उससे भी कई संस्कार आते, पेरेंट्स से आते, वो अलग चीज है, वो नई फाइल्स ऐड हो जाती है। लेकिन पुराने संस्कार ट्रांसफर होते। तो वेस्ट बंगाल में क्या किया? वेस्ट बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ लास्ट ईयर, है ना? तो सबने चिल्लाए, भारत भर से आवाजें निकली, युवाओं की, सबकी, कि सर कलम कर दो, चौराहे पे खड़ा करके बोला फांसी दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, बोला ना, सबने बोला, है ना? तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्लियामेंट ने कड़े कानून बनाए, उस कड़े कानून से कैपिटल पनिशमेंट भी दे दी, फांसी की सजा दे दी। तो क्या ये विशियस साइकिल ब्रेक हो जाएगा? उसकी मानसिकता बदल जाएगी। जिसने बलात्कार किया है उसकी मानसिकता, उसका क्रूएल बिहेवियर, क्रूरता, जो राक्षसी प्रवृत्तियां उसके अंदर है, जो डेमोनिक बिहेवियर उसके अंदर है, वो चेंज नहीं हो सकता कैपिटल पनिशमेंट से। आपने शरीर को खलास कर दिया, आत्मा के अंदर वो फाइल्स दूसरा जन्म लेगा, एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। और यही बात नास्तिक और आस्तिक में डिफरेंस है। नास्तिक लोग इस बात को समझते नहीं। नास्तिक क्या बोलते हैं? अरे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख में जियो, आइश करो, घी पूड़ी खाओ, कर्जा लेते रहो, लोन उठाते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। किसने बोला है? आत्मा जाके नया जन्म लेगी भी या नहीं लेगी? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये नास्तिक की प्रवृत्ति है, एथेइस्ट, जो मानते ही नहीं, ना परमात्मा को ना मानते, ना सुप्रीम पावर को मानते, ना आत्मा को मानते। अगर ऐसी बात होती तो हर धर्म में उस परमात्मा की मान्यता है। क्रिश्चियंस लोग मानते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, उंगली ऊपर कर देते, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। मुस्लिम लोग मानते हैं। और हिंदू लोग बोलते हैं भगवत गीता में न तद्भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस ब्रह्म लोक परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो वो परमात्मा, उसकी मान्यता हर धर्म में। गुरु नानक जी बोलते एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है ना? सिख लोग भी मानते हैं इस बात को। सभी धर्म वाले इस परमात्मा को मानते हैं और आत्मा की कंसेप्ट जो है। तो बात चल रही थी कि मानसिकता नहीं बदलेगी पनिशमेंट देने से, कड़े कानून बनाने से। आप जेल में भर्ती करो, उनकी मार पिटाई करो, उनको पनिशमेंट दे दो, उससे मानसिकता चेंज नहीं होती। मानसिकता चेंज होने के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुड थॉट्स, पॉजिटिविटी आएगी तो निगेटिविटी भाग जाएगी। क्योंकि वो ऐसे ही चलता रहेगा।
वो खत्म नहीं होगा साइकिल। तो विशियस साइकिल ब्रेक कैसे करेंगे, ये भगवत गीता सिखाती है। आज सब लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये सवाल, इसका जवाब आज का मॉडर्न साइंस दे नहीं सकता। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, कई सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन हु एम आई इस पहेली का आंसर आज किसी के पास नहीं है, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इतना नॉलेज होने के बावजूद आज की डेट में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं ना। हम न्यूज सुनते हैं, बड़े पहलवान होते हैं, जिम करने वाले, वो भी आत्महत्या करते क्या नहीं। द स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी वीक बॉडी, बट द स्ट्रॉन्ग बॉडी में स्ट्रॉन्ग माइंड हो जरूरत नहीं है। मतलब मन अगर पावरफुल है तो एकदम कद से छोटा बौना, और जिसके अंदर कम पावर है वो व्यक्ति भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था और शिवाजी महाराज बौने थे, इतने उसके जैसी हाइट नहीं थी, इतने ताकतवर भी नहीं थे, लेकिन शिवाजी महाराज का माइंड स्ट्रांग था। बचपन से ही उनकी माता जीजाबाई ने उनको अध्यात्म के पाठ पढ़ाए थे, अध्यात्म का ज्ञान सिखाया था। तो जो स्ट्रांग माइंड है, बॉडी बड़े कमजोर है, शरीर कमजोर है, तो भी वो बुद्धि अगर पावरफुल है, मन अगर विल पावर स्ट्रांग है, आत्मशक्ति मनस शक्ति अगर पावरफुल है, तो अफजल खान को मार दिया फिर। और अफजल खान सभी को ये बगल में लेता था, ऐसे दबा देता था, मार दिया युक्ति से। तो आज की डेट में जितने भी सुसाइड्स हो रहे हैं, उसका कारण है कि आत्मज्ञान नहीं है। आपको बाकी सारा ज्ञान है, मटेरियल जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसका सारा ज्ञान है आपके पास, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। राजस्थान में कोटा है, कोटा सुना है आपने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। एज पर न्यूज रिपोर्ट लास्ट 4 इयर्स में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, गिल्ट माइंड में, शेम, भय, क्रोध, ये सारी समस्याएं है ना। भय होता है ना, फियर होता है किसी चीज का, क्रोध होता है, ये सारे आत्मा के शत्रु है। भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। पता है आपको कौन है 3 एनिमीज ऑफ द सोल? वैसे तो 5 शत्रु है, देयर आर 5 एनिमीज। कौन से 5 है? जिसको बोलते हैं विकार, वाइसेस, जिससे वर्ड बना विशियस। 5 विषय विकार कौन से है पता है किसी को? कलयुग में बोलते हैं कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस मतलब 5 विषय विकार है ना। तो ये 5 विषय विकार जो आत्मा के शत्रु है वो कौन से हैं? किसी को आइडिया? हाँ जी, काम, क्रोध, लोभ। परफेक्ट आंसर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है काम का? बताओ, इतना तो पता होना चाहिए हिमाचल वालों को। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है काम वासना, हवस, लस्ट, ये काम का अर्थ है। ये 5 विकारों का मुखिया है। मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो बाकी के उसके बाल बच्चे हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। दूसरा है क्रोध, एंगर, और तीसरा है लोभ। लोभ मतलब ग्रेड, लालच। लालच बुरी बला है। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाली थाली में जो परोसा है सामने वाले के, वो छीन के खाऊंगा, ये लालच है। और चौथा है मोह। मोह मतलब
अटैचमेंट, लगाव। लगाव होता है ना, नई नई शादी होती है तो पत्नी का पति के ऊपर, पति का पत्नी के ऊपर इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसको कहते हैं मोह। प्रेम अलग और मोह अलग। प्रेम निस्वार्थ होता है, सेल्फलेस होता है। मोह में एक्सपेक्टेशंस होती है, इतना अति का लगा होता है और उसकी वजह से फाइनली क्या होता है, ब्रेकअप, झगड़े। अति के अटैचमेंट दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है। तो आत्मा के 5 शत्रु बताए मैंने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लस्ट, दूसरा क्या, एंगर, तीसरा बोलो बोलो, ग्रीड। उसके बाद अटैचमेंट, लगाव झुकाव की बीमारी। खाना खाने बैठ जाते कोई याद आता रहता है, किताब पढ़ने बैठ जाते कोई याद आता रहता है। ये लगाव झुकाव की बीमारी, ये दुख का कारण है। और 5वां है अहंकार। किसी को बुद्धि का अहंकार होता है कि मैं बड़ा होशियार, इंटेलिजेंट। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ। किसी को अपने धन का अहंकार होता है कि मेरे पास बड़ा धन है। धन परिवार का घमंड भी होता है। दुर्योधन को था अपने धन और परिवार का घमंड। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये कोई देवताई प्रवृत्ति नहीं है। ये सारी डेमोनिक ट्रेट्स है हमारे अंदर। और किसी को अपने शक्ति का अहंकार होता है कि मैं बड़ा पहलवान हूं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के अंदर के, आत्मा को कमजोर करने वाले, आत्मा की शक्ति क्षीण करने वाले ये 5 शत्रु है, 5 एनिमीज है। और भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं रज्येत। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्राइम पेट्रोल देखा है? उसका कोई भी एपिसोड निकाल के देखो और वो जो क्राइम कमिट किया, अगर उसकी सारी स्टोरी का अगर सार निकालना है तो आपको लगेगा, पता चलेगा या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो इगोइज्म। ये 5 ही कारण रहेंगे, उसके अलग कोई कारण नहीं रहेगा। तो आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसका कारण है कि आत्मा के अंदर ये 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। शैतानी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है आत्मा के अंदर। तो ये आत्मा के शत्रु है। उससे हमारी विल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी रिड्यूस हो रही है। और स्पिरिचुअल एनर्जी रिड्यूस होती है तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो आज क्या हो रहा है कि साइंस के साधनों में हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से। साइंस के जो साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फंस चुके हैं या नहीं फंस चुके? हाँ या ना? फंस चुके। कोई तो वीडियो गेमिंग करते रहते, लत लगी हुई है। कोई नशा की, ड्रग्स, गंदे गंदे नशा, उसकी लत लगी हुई है। और ये साइंस के जो साधन है, ये सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ये इंस्टा है, बाकी भी सारी चीजें, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। अब तो बड़े हो, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। 5th क्लास, 6th क्लास में छोटे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। और भगवत गीता में बोला, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो हम साधनों में फंस गए और साधना को भूल गए। साधना मतलब मन को साधना, माइंड को कंट्रोल करने का नॉलेज, इंद्रियों को कंट्रोल करने का नॉलेज। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 10 इंद्रियां है। ये 10 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। आंख को बोला ये गंदी चीज है मत देख, आंख उसको देखेगी। और जिह्वा को बोला डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने बताया रसगुल्ला नहीं खाना है, लेकिन रसगुल्ला देखते ही जिह्वा को क्या होगा? मुंह में पानी आएगा, ललचायमान होगी जिह्वा, हाथ जाएगा, रसगुल्ले को उठाएगा और मुंह में डालेगा। तो इंद्रिया जो है हमारे मन और बुद्धि की जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति।
और मन है सोचने की शक्ति। आपके मन ने जो सोचा वो अच्छा है या गलत है, सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसका डिसीजन कौन करता है? कौन करता है डिसीजन? बताओ, अभी जवाब दिया ना। अरे बुद्धि करती है, इंटेलेक्ट, रैशनल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। और रैशनल थिंकिंग हमारी खत्म कब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाती है? जब हम चीजों के इतने अटैच हो जाते हैं, जैसे नशे की, ड्रग्स की लत लग जाती है, तो रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है, सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स अर्जुन को भगवान ने बताए। और वो सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक क्या है कि हु एम आई, मेरी आत्मा की नॉलेज कि मैं कौन हूं। तो उसके लिए आज अगर देखा तो चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज इंटरनेट, एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। एक रोग है ये इनको जानते हैं आप? सुधीर चौधरी पॉपुलर जर्नलिस्ट, रिपोर्टर है, आज तक में भी थे रिपोर्टर। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है। और इससे मानसिकता, मेंटलिटी नीचे गिरेगी या ऊपर चढ़ेगी? तो मानसिकता जो है वो नीचे गिरती जा रही है। और मानसिकता नीचे गिरना माना सोल कॉन्शियसनेस खत्म होना और बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ जाना। अभी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, हमें आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। महाकुंभ मेला हुआ था, महाकुंभ मेला हुआ था इस साल प्रयागराज में। अराउंड 60 करोड़ आंकड़ा बताया जाता है कि भारतवासियों ने गंगा में डुबकी लगाई। आपने अगर देखा रहेगा कुछ युवा यंगस्टर्स ने क्या किया, हमारी जो माताएं बहनें वहां स्नान कर रही थी, आत्मशुद्धि के लिए गई थी वो लोग, वो स्नान कर रहे थे, उनके वीडियोस बना लिए, कपड़े बदलते वक्त वीडियोस बना लिए और उसको वायरल कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और पैसा कमाया उससे लाखों रुपए। तो ये मानसिकता दैवी गुणों वाली मानसिकता है या राक्षसी प्रवृत्ति है? राक्षसी प्रवृत्ति है। और ये राक्षसी प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज से 7-8 साल पहले सारे समाज में, सोसाइटी में, शहरों में, गांवों में कूड़ा कचरा सफाई करने का स्वच्छता अभियान चालू कर दिया। रोज स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है और हमारी माँ घर में 2 टाइम झाड़ू लगाती है, कूड़ा कचरा साफ करती है, वो कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाला जाता है और रोज सवेरे वो डस्टबिन डिस्पोज ऑफ की जाती है उस गाड़ी में। लेकिन मन के अंदर जो कूड़ा कचरा रोज जमा हो रहा है, उसके लिए कोई अभियान है गवर्नमेंट का? हमारी युवाओं की क्या हालत हो रही है? नशा, पोर्नोग्राफी, गलत चीजें, एडल्ट कंटेंट, रात को 3-3, 4-4 बजे तक तो सो जाते हैं। 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, कितने बजे सोते हो आप लोग? सच्चे सच्चे बोलो, कितने? 10 बजे। अच्छे बच्चे। आप 12 बजे। ये थोड़े
बिगड़े हुए। और 12 के आगे कोई है क्या? 12 के आगे होते हैं दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 3-4 बजे सोने वाले, और शास्त्रों के अनुसार रात के 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का जो समय है उसको बोलते हैं राक्षस काल। ये राक्षस काल है। और स्कूल में भी सिखाया जाता था अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वाइज मतलब विजडम, विजडम मतलब विवेक, और विवेक ये शब्द कनेक्टेड है अपनी बुद्धि से। बोलती तेरी अकल क्या घास खाने गई थी तूने जब ऐसा काम किया, मतलब विवेक नष्ट हो गया, उसका भ्रष्ट हो गई बुद्धि। तो विवेक जिसका जागरूक होता है वो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे सवेरे जल्दी उठ जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अगर आप आत्मा का ध्यान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सोल कॉन्शियसनेस का, कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था, अभी उसका और एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। तो जो आइडेंटिटी है मेरी असली आइडेंटिटी, ये मैं भूल चुका हूं, और ये आइडेंटिटी अर्जुन भी भूल चुका था। इसलिए अर्जुन को जो नॉलेज दी गई थी वो नॉलेज सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी गई थी। ये महानुभाव कौन है जानते हो इनको? तो इन्होंने क्या किया, ऐसी वल्गर बातें सोशल मीडिया में बोली, छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं इनकी बातें, तो पॉडकास्ट करते, ऐसी वल्गर बातें बोली। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उनका एम क्या होता है कंटेंट क्रिएट करने का? उनका एम होता है पैसा कमाना, है ना। फिर पैसा कमाने के इसमें कुछ भी दिखाओ, ऐसी चीजें दिखाओ जिससे मन और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, है ना। तो जब घर में माँ थाली परोसती है और खाने में नमक ज्यादा है या बाल गिरे हुए हैं, तो आप परोसी हुई थाली को खाते हो या रिजेक्ट कर देते हो? रिजेक्ट कर देते हो ना, वो भी गुस्से से रिजेक्ट कर देते हो। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी परोस रहे हैं हमको, तो हम क्यों खाए इनका परोसा हुआ? हमारी बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिसाइड नहीं कर सकती क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किसको रिजेक्ट करना है। मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए क्या ये बेनिफिशियल है? क्या ये फायदा करने वाला है? नहीं, बुद्धि और पतन पे चली जाएगी। तो इसको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये बुद्धि हमारी नहीं है आज की डेट में, और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, स्थिति और ही खराब हो रही है। ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा आए थे, और वहां एक कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर, उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर एक लेक्चर दिया था, सेमिनार किया था। तो वो स्टूडेंट वहां का सेमिनार कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन उसने पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो मानसिकता जो है इन सारी चीजों से नीचे गिरती जा रही है, और इन सबके सॉल्यूशन पे आते हैं अभी। तो क्वेश्चन था, हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। लेकिन ये असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। हम क्या आइडेंटिटी बताते? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये आइडेंटिटी बताते।
या तो मैं मराठी हूँ, या तो मैं पंजाबी हूँ, या मैं गुजराती हूँ, या तो भाषा के अनुसार, या तो क्वालिफिकेशन के अनुसार, या धर्म के अनुसार, या जाति के अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी बता दे, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट आइडेंटिटी, दैट इज नॉट अ रियल आइडेंटिटी। मेरी रियल आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूँ, वो मेरी रियल आइडेंटिटी है, मैं एक आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा जो चैतन्य है और जो मेरे भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, ये आत्मा हूँ। इसका क्या प्रमाण कि आत्मा यहाँ रहती है? भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। प्राण शक्ति को हो, ऊर्जा को हो, आत्मा को हो, कॉन्शियसनेस को हो, चेतना को हो, अलग अलग नाम दिए उसके। उसका और एक प्रूफ है, पता है किसी को? आत्मा यहाँ रहती है, इसका और एक प्रूफ है। भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब उसको आत्मा का ध्यान रहे, ये परंपरा चालू हो गई। लेकिन आज ये परंपरा बन के रह गई और हम आत्मा को भूल गए। आज हम सिर्फ बिंदी और टीका लगाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं आत्मा का ध्यान यहाँ करना है। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है। मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये फैन और ये चल रहा है लाइट, क्या इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है आपको आंखों से जो वायर से फ्लो हो रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार। वैसे ही आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आपको अगर अनुभव करना है तो आप अनुभव कर सकते हो। अगर 6 महीने लगातार 180 डेज ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ के 15-20 मिनट भ्रुकुटी के बीच में यहाँ ध्यान लगाइए, सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाइए। कल किससे झगड़ा हुआ, इसने मेरा इंसल्ट किया, सब कुछ भूल जाइए। काका मामा चाचा ताऊ सबसे डिस्कनेक्ट, कोई फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए। और सवेरे के शुद्ध वातावरण में, प्योर वाइब्रेशन में भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाइए और कमाल देखिए। 6 महीना अभ्यास करेंगे तो यहाँ एक ट्रिमेंडस पावर आप एक्सपीरियंस करेंगे आप ही नहीं रुकते। तो यही क्वेश्चन जो था कि सेल्फ रियलाइजेशन का, ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि तुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो जैसे हनुमान भूल गया अपनी आइडेंटिटी को, ऐसे हम सभी भूल चुके हैं कलयुग में। 4 युग कौन से? सतयुग, गोल्डन एज। सतयुग पहला युग जिसको कहते हैं गोल्डन एज। दूसरा है त्रेता युग, और तीसरा है द्वापर युग, और चौथा अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे अंदर भी झांक के देखेंगे तो राम और रावण की युद्ध चल रही है। राम मतलब अच्छाई और रावण मतलब शैतान, बुराई, नेगेटिविटी। सवेरे से लेकर रात तक अपने मन को पूछो, क्या पूछना है मन को? तू पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थॉट ज्यादा करता है या नेगेटिव या वेस्ट थॉट ज्यादा करता है? जैसे व्यापारी होता है ना, धंधा धोरी करता है, बिजनेस करता है, रात को चोपड़ा निकालता है अपना, और कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, रोज रात को सोने से पहले जरूर लिखेगा।
वैसे अपने मन को पूछो रात को सोते समय, तूने वेस्ट थॉट्स कितने किए, निगेटिव थॉट्स कितने किए और पॉजिटिव थॉट्स कितने किए। तो क्या होता है, 24 घंटे में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या वेस्ट और निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, क्या होता है? अरे बोलो, निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना है और आत्मा का भोजन करना है। एक है शरीर का भोजन और एक है आत्मा का भोजन। शरीर का भोजन तो 3 टाइम ले लेते, अभी लंच टाइम हो चुका है आपका, है ना, फिर भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, पेट में चूहे दौड़ रहे, तो शरीर का भोजन तो लेते ही रहते, हम हमेशा लेते हैं। आज हम आत्मा का भोजन ले ले कभी, है ना, 24 घंटे में हम आत्मा का भोजन कभी नहीं लेते हैं। और आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? क्या है आत्मा का भोजन? मेडिटेशन। आत्मा का भोजन सर ने बताया मेडिटेशन, मतलब ध्यान, और उसका असली शब्द है योग। योग। और दूसरा भोजन, और एक भोजन है, रोटी के साथ सब्जी भी खाते हो ना, तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन तो भोजन है, लेकिन खाना पचाने के लिए आपको पानी भी पीना पड़ेगा, जल, और वो जल है ज्ञान जल, नॉलेज। कौन सा नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, फार्मासिस्ट का ज्ञान नहीं, मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं, इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं, वकील बनने का ज्ञान नहीं, वो तो बहुत है दुनिया में, बहुत इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चारित्र्यवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहा है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा, ये उसका असली मीनिंग है। ह्यूमन बीइंग जब बोलते हो तो बीइंग मीन्स एनर्जी, चेक करो आप गूगल में जाके, आत्मा, कॉन्शियसनेस, और ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, हड्डी मांस का पुतला, है ना। ये आत्मा को भूल चुके हैं, ये भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, ये गाड़ी का ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है, इस बात को हम भूल चुके हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है और हार्डवेयर जो है वो हमारा शरीर है। तो जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी, सेल्फ मतलब आत्मा, तब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे। मैंने बताया ना, आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भारत की कन्या माता एक बिंदी लगाती है, फूड ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड थिंग इज योग। योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग का अर्थ कौन बताएगा? सिंपल मीनिंग देसी भाषा में बताओ, हिमाचली में बताओ। योग इस शब्द का अर्थ सिंपल, योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन, यूनियन। आप किसका किससे कनेक्शन? इतना तो बताओ आप, किसको किससे जोड़ना? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। तो आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे, जो रामदेव बाबा सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे दिखा देते, टमी ऊपर नीचे करके। योगासन और प्राणायाम भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया वो योगासन प्राणायाम नहीं सिखाए। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने वाले हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आत्मा के लिए जो राजयोग है, उस राजयोग की असली व्याख्या हम भूल चुके हैं। जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया वो राजयोग क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे वो राजयोग क्या है, ठीक है? एक आवाज में बोलेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो ये राजयोग की व्याख्या है। आत्मा के 3 शत्रु बोला, काम, क्रोध, लोभ, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है और आत्मा का भोजन लेने से चार्जिंग होती है। ये आत्मा के गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। ये आत्मा की जो डिवाइन क्वालिटीज है अभी गायब होती जा रही है। क्यों गायब होती जा रही है? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ रहे, और उसकी वजह से नॉलेज के जगह ब्लाइंड फेथ, ईगो, पवित्रता की जगह ऑब्सिन, वेस्ट थॉट्स एंड अपवित्र कर्म। अभी मेडिटेशन के समय हमने एक गीत लगाया था, उस गीत के बोल क्या थे, कौन बताएगा? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,
पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवाणी ही यह महान है। यह हमने देखा। तो शांति की जगह क्रोध, टेंशन, फियर, भय, गुस्सा आता है ना छोटी छोटी बातों के ऊपर, और पवित्रता की जगह ऑब्सिन वेस्ट थॉट्स, और प्रेम की जगह मोह, जो निस्वार्थ प्रेम है उसके जगह मोह ने ले ली। हैप्पीनेस की जगह लालच, जिलसी, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों ने ले ली। तो निगेटिव थॉट जो है वो ज्यादा चल रहे, वेस्ट थॉट ज्यादा चल रहे, और पॉजिटिव थॉट्स की संख्या बहुत कम है, और जिससे रैशनल थिंकिंग हमारी कम हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। कठोपनिषद नामक एक शास्त्र है। उस कठोपनिषद नामक शास्त्र में एक रथ का, जैसे महाभारत में दिखा दिया, घोड़ा दिखा दिया और रथ दिखा दिया, अर्जुन को बैठा हुआ दिखा दिया उस घोड़े में, ये चित्र है, और भगवान स्वयं सारथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीर रथमेव च, शरीर बॉडी, जो बॉडी है वो रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, और इंद्रिया घोड़े है जो चंचल है। तो बुद्धि रूपी ड्राइवर कमजोर हो गया और मन रूपी लगाम जो है वो भी कमजोर हो गया, वो ढीला पड़ गया। उसके वजह से ये इंद्रिया रूपी गाड़ी जो है वो गड्ढे में जा रही है। इसलिए आज बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, क्योंकि इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। जो योगी पुरुष है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठकर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। और जो भोगी पुरुष है वो सवेरे 9 बजे 10 बजे तक सोता रहेगा, रात को बहुत सारा खाएगा। कितना खाएगा? क्योंकि भगवत गीता में बोला है कि जो योगी है, जो ना अति खाता है ना अति सोता है, उसका भोजन भी शाम को हल्का खाना खाने से सवेरे जल्दी आंख खुल जाती है। दिन में बड़े हेवी भोजन करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को हल्का भोजन करना चाहिए। तो ये जो चित्र है रथ, सारथी, और उसमें जो सवारी है उसका असली अर्थ आज हमने समझा। आत्मा जो है वो मालिक है शरीर का। अभी आते हैं आत्मा के बाद परमात्मा। तो कलयुग का जो लास्ट समय है ये 4 युगों का चक्र है। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। सतयुग को ही बोलते हैं राम राज्य, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य या सतयुग, अलग अलग नाम दे दिए। यह आइडियल नेशन की कंसेप्ट है। इसमें मनुष्य के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है 100%, जिसको हम बोलते हैं देवता। आज हम मंदिरों में जड़ मूर्तियों के रूप में जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवता इसी धरती पर थे, ऐसे नहीं आकाश में बैठे हुए। जब मनुष्य के अंदर के डेमोनिक राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म होके सोल कॉन्शियसनेस आके डिवाइन क्वालिटीज आते, तो उसे बोलते देवता, सतयुग। और मनुष्य के अंदर फिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आते, तो वो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है, तो उसे बोलते राक्षस। कल ही राक्षस ने ये कर लिया। तो अभी जो समय चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी हम जहां खड़े, आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ कि अभी युग परिवर्तन होने वाला है और इसका समय चल रहा है? इसका प्रूफ, सबसे बेस्ट प्रूफ, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। मनुष्य ने कलयुग के अंतिम समय में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। साइंटिस्ट के तीखी बुद्धि ने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। कौन साइंटिस्ट था एटम बॉम्ब का इन्वेंशन करने वाला? जल्दी बोलो, नाम पता है किसी को?
एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? फर्स्ट एटम बॉम्ब 1945 में, उसकी फिल्म भी आई है हॉलीवुड में, ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर में 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। आज हिमाचल में क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हो ना, काट रहे हो, और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के इसमें, पैसा कमाने के इसमें रिसोर्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दे रही है, और उसकी वजह से जो सौंदर्य है, जो नेचर है हिमाचल का, जो सभी अट्रैक्ट होके हिमाचल में आते हैं, वो गायब कर रहे हैं। आप प्रकृति की छेड़खान कर रहे हो तो प्रकृति बदला लेगी। तो क्लाउड बर्स्ट हो गए, माउंट स्लाइडिंग हो गई, लोग मर रहे, लोग डर रहे अभी हिमाचल में आने के लिए। तो मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है तो नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है एज पर नासा रिपोर्ट। ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन के लेयर जो है वो डिप्लेट होता जा रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा जमीन पे आ रहे हैं। हीट वेव चल रही है भारत में, खासकर दूसरे प्रांतों में भी चल रही है। तो प्रकृति के जो 5 तत्व है वो इम्प्योर फॉर्म में विकराल रूप धारण कर चुके हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल क्या है? फ्लड्स लाते हैं, सुनामी लाता है। वायु तूफान लाता है, बड़े बड़े तूफान। उसके बाद अग्नि फायर। कैलिफोर्निया में देखा, उनका जो हॉलीवुड है उसके बड़े बड़े एक्टर्स थे, बड़े बड़े बंगले, अरबपति, $बिलियन के बंगले थे, भाग गए सारे के सारे, आग लग गई पूरी की पूरी। समुद्र में भी आग लगती है, जंगलों में भी आग लगती है, शहरों में भी आग पहुंच जाती है। और एटॉमिक वेपन्स का अगर विस्फोट हुआ तो सारी दुनिया आग की लपटों से गिर जाएगी। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगेंगे, अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल, और वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा? महाप्रलय, जल प्रलय, जिसके लिए शास्त्रों में बोला, शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये आत्मज्ञान का तीसरा नेत्र है। दिस इज द थर्ड आई ऑफ विजडम, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। आज मनुष्य कलयुग में अज्ञान अंधकार की रात्रि में जी रहा है। ऐसे समय परमात्मा आते हैं और शंकर के द्वारा विनाश, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। शंकर के नाम पे क्या लिखा है? हर हर बम बम। ये बम बम शब्द प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो जब आता है धरती पर अवतार लेता है, पापी कलयुग का विनाश और नए सतयुग की स्थापना, तो दुनिया में बम फटना चालू हो जाते हैं, हर हर बम बम। और ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन ऑफ द न्यू यूनिवर्स, नए सतयुगी दुनिया की स्थापना। तो आज शंकर क्या करते हैं? शिव, ये उसका ऊपर से नीचे आने का समय है। और मुस्लिम लोग भी इसको मानते हैं, बोलते हैं ये कयामत का कैलेंडर के अनुसार, उनके कैलेंडर के अनुसार ये कयामत का समय है। और क्रिश्चियंस लोग मानते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। और अगर सनातन धर्म की सारी जानकारी आपने निकाली तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो महाविनाश का, कलयुग के परिवर्तन का समय चल रहा है, नव सतयुग में। तो एक लास्ट वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं। अभी आप न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है या नहीं है? थर्ड वर्ल्ड वॉर, देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, नाटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की धर्म के ऊपर युद्ध चल रही है, इजराइल अमेरिका ईरान की युद्ध चल रही है, भारत पाकिस्तान की युद्ध है, चाइना ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है। तो सारी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आसार है। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। साइंटिस्ट ने, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। कोई जानता है डूम्सडे क्लॉक क्या है? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डूम्सडे क्लॉक का पता चल जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अच्छे साइंटिस्ट जिन्होंने डूम्सडे क्लॉक 1947 में तैयार किया था।
और उस डूम्सडे क्लॉक के अनुसार दुनिया के विनाश के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं। वो क्लॉक हर साल सेट करते हैं, 89 सेकंड्स बचे हुए, मतलब कुछ साल बचे हुए हैं बस। तो दुनिया वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन है वो नजदीक आ चुका है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी दुनिया में तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो मॉडर्न साइंस के पीछे पड़ के मनुष्य साइलेंस को पीछे छोड़ रहा है, जो पावर परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। इसमें सबसे पहली बार समय 1947 में सेट किया गया था। यह समय रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले यानी 11:53 रात्रि का समय निर्धारित किया गया था। घड़ी रात 12 बजे के जितने करीब सेट होती है, मानवता विनाश के उतने ही करीब मानी जाती है। साल 1995 में क्लॉक आप गूगल करना, ये साइंटिस्ट ने सेट किया है और नासा के साइंटिस्ट का कहना है। ये कोई सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है या किसी गुरु का ओपिनियन नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस एक फेमस पॉपुलर प्रेडिक्टर है, भविष्यवाणी, उनकी प्रोफेसीज बहुत फेमस है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट एंडरसन, जूल वर्न, प्रोफेसर ग्राइडे, उसके बाद बाबा वेंगा का नाम सुना है, आजकल न्यूज में आ रहा है। इनकी भविष्यवाणियां भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्की पुराण, भविष्यमालिका, ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी उनकी भविष्यमालिका। तो ये सारी प्रोफेसीज में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो योगियों का योगी है। वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का ऐसा रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा और वो सृष्टि का ऐसा मसीहा होगा जिसके सामने बड़ी बड़ी महासत्ताएं झुक जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और ये समय अभी बहुत नजदीक है। हम युग परिवर्तन के कगार पे खड़े हुए। ईश्वर का, शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वो आकर टीचर बन के, सदगुरु बन के जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान में से ही थोड़े से पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए। वो स्वयं आ चुका है और स्वयं आके ज्ञान सुनाता है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर होगी, दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज और तीसरा हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर। ये 3 विनाश के कारण बनेंगे। ये लास्ट क्लिप देखिए, हम रुकते हैं उसके बाद। ये अभी चल रहा है ये चीजें।
आने वाला जो समय है उसमें आज का टॉपिक था, कंक्लूड कर रहा हूं, गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। शंकर को बोला है महाकाल। कोरोना में काल का अर्थ है मृत्यु। कोरोना जब आया तो दुनिया में काल आया, काल मंडराया। लेकिन अभी जो समय आने वाला है, मनुष्य ने धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो धरती मां बदला जरूर लेगी। तो अभी भी सुधरने का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। आईआईटी बाबा को जानते हो, कनाडा में अच्छी नौकरी थी, आईआईटी एमटेक बॉम्बे से किया था और उसके बाद कनाडा में अच्छा पैकेज था, सब कुछ छोड़ के आ गए क्योंकि उनको लगा कुछ मिसिंग है। पैसा तो मिल रहा है लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जो है, सेल्फ अवेयरनेस जो है, आत्मा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिकता के साथ साथ आप अपने लाइफ में आध्यात्मिकता को फॉलो करो। सवेरे 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा मेडिटेशन, रात को सोते समय 15 मिनट मेडिटेशन, मोबाइल बाजू रखो, है ना, बाजू मतलब साइड में कर दो उसको, और जल्दी सो, जल्दी उठो, अच्छी चीजें देखो। 1 घंटा रोज स्पिरिचुअल नॉलेज सुनो। यूट्यूब में बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज है। हमारी वेबसाइट है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय AIVV करके, आप डालोगे यूट्यूब चैनल भी मिलेगा। और स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप सुनिए, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर है, अच्छी बातें सुनोगे, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, साथ में पढ़ाई कीजिए, बैलेंस में रखिए आत्मा और शरीर दोनों का बैलेंस, फिजिकल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों का बैलेंस। थैंक यू वेरी मच। आज 1 घंटे में आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी पता चला होगा कि मैं कौन हूँ, आध्यात्मिकता क्या है। इन सब बातों के बारे में 1 घंटे में जितना बता सकते थे उतना अमोल भाई जी ने बताया। बाकी आपको ये किताब सबको मिली है, उसके लास्ट पेज पर हमारी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे अकाउंट्स हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर स्पिरिचुअलिटी का पूरा आनंद ले सकते हैं। हमारा अगला स्टेप जो है वो है 7 डेज का कोर्स। तो आप लोगों को ये बताया जाएगा कि 7 डेज का जो कोर्स है वो आपके हिसाब से ही 1 घंटा रोज हमें आपका चाहिए, और 7 डेज में वो 7 घंटे जो हैं वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तो इसीलिए आपके मोबाइल नंबर, नाम वो हम ले लेते हैं और जाकर फिर हम आपको फ़ोन करेंगे, पूछेंगे, और आप अपने हिसाब से टाइम बता सकते हो कि कौन सा टाइम आपको सूटेबल है। ठीक है, ओम शांति।